Hello friends, welcome to Indra Civil Services. Let's go and begin NCERT with अनुज पटेल। पॉलिटी सेक्शन के तहत हम लोग देख रहे थे क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। इसके तहत हम लोग चर्चा कर रहे थे चैप्टर 2 की देख रहे थे, जिसमें चैप्टर 2 का नाम था लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। तो इसके हम पहला पार्ट देख चुके थे। आज हम पहले पार्ट में शुरुआत करेंगे, ठीक है। और पहले पार्ट का भी देखते हैं, पहले सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो पार्ट 1 के तहत हम देखेंगे कि लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, और इसमें देखते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। तो अगर हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे तो डेमोक्रेसी, ये देखिए अमेरिका के कुछ सैनिक हैं जो अब डेमोक्रेसी जगह जगह विश्व भर में क्या है, विश्व भर में लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या वाकई में ये लोकतंत्र है? इसी को लोकतंत्र कहते हैं कि ये जो विश्व का पावरफुल देश है, वो देश दुनिया के अन्य देशों में लोकतंत्र स्थापित कर रहा है, या इसके पीछे कोई रणनीति है, या इसके पीछे ये वास्तविक लोकतंत्र है, लोगों द्वारा चुना गया तंत्र है, या सैनिकों द्वारा स्थापित किया हुआ तंत्र अपने राष्ट्र के शासकों द्वारा वहाँ दूसरे देश में स्थापित किया जा रहा है, जो उस राष्ट्र के शासक द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र के मनचाहे व्यक्ति को लोकतंत्र के नाम पर सत्ता में बैठाना वाकई में क्या लोकतंत्र कहा जाएगा, इस चीज़ की हम चर्चा देख रहे हैं। और इस संदर्भ में हम देखेंगे अमेरिका विश्व का लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है, लिखित पुराना सबसे लोकतंत्र कहा जाता है, जिसका अपना संविधान है, ठीक है। और लोग वहाँ हर मुद्दे पर लोकतंत्र में चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में देखते हैं इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय यह कार्टून बना था। यह कार्टून क्या कहता है, डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया है, ठीक है। डेमोक्रेसी को अगर देखोगे तो इस तरह क्यों, क्योंकि इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता वाली सरकार को क्या हुआ, वहाँ पे अमेरिका द्वारा क्या हुआ, एक तो कहा गया कि यहाँ के राजनेताओं की हत्या कराएगी, दूसरा नरसंहार कराए गए जो कबायली लोग थे, जनजाति लोग थे, और तीसरा ये कहा गया कि इसके पास रासायनिक परमाणु हथियार हैं, ठीक है। तो इसके नाम पर, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत कोफी अन्नान ने कानून के तहत कार्रवाई करने से मना किया था, इसके बाद भी अमेरिका ने वहाँ पे क्या हुआ, अपने सहयोगी मित्रों के साथ मिलकर इराक पर हमला किया और उसे वहाँ डेमोक्रेसी स्थापित की। लेकिन वो डेमोक्रेसी क्या थी, उस अमेरिका की पसंद के लोग को वहाँ डेमोक्रेसी के नाम पर बैठाया गया था। वास्तविकता तो ये थी, जिस देश में लोकतंत्र स्थापित होना हो, उस देश के साथ लोगों द्वारा स्वयं संघर्ष किया जा रहा हो, उस संघर्ष में दूसरे देश, दूसरी वैश्विक संस्थाएं क्या है, उनको मदद करें, ठीक है। तब वहाँ स्वयं लोकतंत्र स्थापित हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस संदर्भ में आप इस डेमोक्रेसी को समझ सकते हैं कि वास्तविक लोकतंत्र था या अलोकतांत्रिक सरकार एक तरीके की थी, ठीक है, लोकतंत्र के नाम पे। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र की विशेषताओं के रूप में। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, ठीक है। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, अगर देखा जाए, ठीक, शासक कौन है, तो किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, ये पर एक प्रश्न है, ठीक है। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है, ये भी एक प्रश्न है आपसे देखा जाए, ठीक है। परिभाषा के अनुसार अगर लोकतांत्रिक विशेषताओं में देखोगे शासक कौन है, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता द्वारा जनता के लिए किया हुआ शासन है, इब्राहिम लिंकन की लाइन देखें अगर। लेकिन वास्तविक शासक कौन है, तो अगर संवैधानिक सरकार के तहत, लोकतंत्र के तहत अगर चुनाव वहाँ सरकार होते हैं, तो वास्तविक संप्रभु कौन है, वास्तविक संप्रभु वहाँ की जनता होती है, और जनता संप्रभु ही शासक माना जाता है अगर संवैधानिक नियमों के तहत, अगर हम देखते हैं अपने संविधान के तहत। लेकिन अगर हम किसी देश में शासक को बैठा दिया जाए बिना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत किसी अन्य देश के द्वारा, तो वो वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, लोगों द्वारा जब स्वतंत्र रूप से अपने मत का प्रयोग किया जाए, अपने विशेष पसंद के व्यक्ति को वोट दिया जाए,
ना कि पार्टी को। ठीक है, पार्टी को वोट देने का मतलब है आप आपके क्षेत्र में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो किस तरीके का है, ठीक है, किस पार्टी ने कौन सा व्यक्ति खड़ा किया है, ये डिपेंड करता है कि आप उस सभी आपके एरिया के जो नेता है वो किस पार्टी से नहीं, उसकी क्या विचारधारा है, उसके क्या लोकतांत्रिक चुनाव के मुद्दे हैं, क्या वो लोगों के लिए घोषणाएं कर रहा है। इस आधार पर चुनाव किया जाता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। किस चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों की होना जरूरी है, ठीक, आप शर्तें अभी आपको गिनाई चुकी आप देख सकते हैं। चलिए, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं, खुद शासक चुने जा सकते हैं, क्या खुद शासक चुने जा सकते हैं, क्या इसमें प्रत्येक नागरिक की बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है, क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है, आप इसकी चर्चा करेंगे। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है, या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। आप ये सभी स्वरूप हैं सरकार के, इस पे आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम ने अक्टूबर 1999 में क्या हुआ, सैनिक तख्तापलट किया था। अगुवाई उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को क्या हुआ था, उखाड़ फेंक दिया और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों, लोकतंत्र के लिए किए गए कामों, लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह धोखाधड़ी है और अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को उन्होंने बदल डाला था। उन्होंने पाकिस्तान में क्या हुआ था, जो राष्ट्रपति की शक्तियों में बढ़ोतरी कर दी थी। इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य जो होते हैं वो आर्मी जनरल होते हैं, आर्मी के ऑफिसर होते हैं या फौजी अधिकारी होते हैं। इस कानून को पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना और अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण है या दिखाई पड़ते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से है। लोगों ने राष्ट्रीय एवं प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, क्योंकि उनके पास राष्ट्रीय, जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद थी और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी में सारी मंत्रिपरिषद काम करती थी, तो वो अपनी पूर्ण रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती थी, अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाती थी, ठीक है। जनता के हितों के लिए फैसला नहीं कर पाती थी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अधिकारी फौजी अधिकारी थे, उनको उनकी बहुत सारे कानूनों को अपने हाथ में लेने का और उनको निरस्त करने का अधिकार था। अब हम बात करते हैं अगर कि वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे, अभी जैसा हमने आपको बताया वो अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। आप देखेंगे पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन के समय भी सोवियत संघ और समकालीन इराक में अमेरिका की भूमिका के बारे में आपने पढ़ा, कुछ इसी तरीके से था जैसे अभी पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, सेना के अधिकारी और जनरल परवेज मुशर्रफ। ऐसे मामलों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इससे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए शासक नहीं होते हैं। वास्तविक रूप से लोकतंत्र के में अंतिम कहेंगे अगर, तो निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने हैं, जनता ने प्रतिनिधि चुना, तो प्रतिनिधि अगर निर्णय ले रहे हैं तो ऐसा माना जाता है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति में
जनता ने निर्णय लिया है, जबकि वास्तविक शक्ति जो होती है वो इनके पास, प्रतिनिधियों के पास होती है। प्रतिनिधि अगर ऐसा जनता के हितों का ख्याल नहीं रखते हैं तो 5 साल बाद जनता वास्तविक लोकतंत्र में उनको बदलने का अधिकार रखती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले की अगर हम बात करें, चीन की संसद को कुबांगो रेमिन दाइबिओआओ दाहियू दाहुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। ठीक है, ये चीन की संसद का नाम है। ठीक है, थोड़ा अटपटा है, आप इसे पढ़ सकते हैं, जैसे कुबांगो रेमिन दाइबिओआओ दाहुई। ठीक है, कुछ चीनी वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं और 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है और चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेना जरूरी होती है। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी से ही बनती है, आप देखते हैं। ठीक है, और मैक्सिको में देखेंगे हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुने जाने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाह नहीं आई है। ठीक है, 2002 तक हर चुनाव में PIR इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, PIR है के नाम से एक पार्टी को ही जीत मिलती है। अगर चीन की बात करें, मैक्सिको में देखेंगे आप, ठीक है, आपको मैक्सिको चुने जाने के कराए जाते हैं। देश में कभी फौजी शासन या तानाशाह नहीं आई है। 2000 तक हर चुनाव में PIR इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिली थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर उन्हें कभी जीत हासिल नहीं होती थी। इसके पीछे कुछ कारण थे। ठीक है, क्योंकि एक पार्टी की शासन कहीं ना कहीं उन्होंने जो अपनी, जब ये लोकतंत्र कहता है तो बहुमत में होंगे, तो इन्होंने वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ की सत्ताओं में क्या किया, बदलाव कर दिया। ठीक है, और उन्होंने, अभी आगे देखेंगे, चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PIR कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में आपने देखोगे मैक्सिको में क्या हुआ था। मैक्सिको में सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। ठीक है, मीडिया विपक्षी दलों की आलोचना, मीडिया के द्वारा क्या होता था, विपक्षी दलों की आलोचना करना। ठीक है, और सरकार की क्या नीतियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। सरकारी स्कूलों में अध्यापक अपने छात्रों के माँ बाप को सिर्फ PIR के लिए वोट देने को कहते थे। ठीक है, कि आप PIR को वोट देंगे, ऐसी नीतियाँ मैक्सिको में चलाई जा रही थी। अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था। शासक चुनने के उदाहरण के रूप में आप देख सकते थे कि किस तरीके से एक लोकतंत्र के नाम पे लोकतंत्र से खिलवाड़ हो रहा था। जनता की भावनाओं से, जनता के अधिकारों से, जनता को मत देने के अधिकारों से क्या वंचित किया जा रहा था, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा था, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अब इस कार्टून में देख सकते हैं, कार्टून में सीरिया, जब तक बाथ पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरकर उसकी सदस्य नहीं बनोगी, अंदर नहीं आ सकती हो। ठीक है, बाथ पार्टी थी, सीरिया में एक बाथ पार्टी थी, पार्टी के शासक थे। ठीक है, सीरिया पश्चिमी एशिया का छोटा सा देश है। शासक बाथ पार्टी, उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। इस कार्टून को चीन और मैक्सिको पर लागू किया जा सकता है, आप इस चीज़ से तुलना कर सकते हैं। लोकतंत्र के माथे पर, ठीक है, लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बने ताज का क्या महत्व है। ठीक है, दिस इज डेमोक्रेसी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आप इस पार्टी के शासक को बनेंगे। कुछ सीरिया में भी, उनके नेता का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत फेमस थे। सीरिया में बहुत समय तक क्या हुआ, अटैक, बहुत सारे एक जंग छिड़ी हुई थी। आप देखेंगे डेमोक्रेसी के नाम पे। कार्टून में ये भी देखिए। ठीक है, ये है एक कार्टून लैटिन अमेरिकी देश के संदर्भ में बना हुआ है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है? उस अन्य सदस्यों के बारे में सोचिए जिन पर कार्टून लागू हो सकता है। क्या ऐसा कई बार हमारे देश में भी होता है? अपने देश से भी, इससे अमेरिका से भी तुलना कर सकते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जाने कहाँ कहाँ से बीते बातें हो रही हैं। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकारी और शासकों से ही है? क्या हम अपनी कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर सकते हैं? क्या हम अपने परिवार में लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? क्या हम
एक लोकतांत्रिक परिवार की बात कर सकते हैं। वो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जवाब दीजिए आप लोग। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। आप देखेंगे, ठीक है, एक विशेषता गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे कि लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता गुण जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा पार्टियों या असली राजनीतिक विकल्पों के चुने जाने की भी स्थिति होनी चाहिए। लोगों के पास ये विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होने चाहिए। ठीक है, ताकि सत्ता में बैठे लोग के लिए जीत हार के समान अवसर प्राप्त हों या अवसर हों। आप देखेंगे एक व्यक्ति के लिए एक वोट का मोल क्या होता है। अगर देखेंगे आप तो लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र के लिए जब भी संघर्ष होता है तो वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा है। आपने देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आपने क्या हुआ, जब अमेरिका में या देशों की जब विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था तो अमेरिका जैसे देशों में क्या हुआ, लोग जब युद्ध करने निकल गए तो वहाँ की महिलाओं ने काम किया था और फिर उन्हें लगा और उन्होंने पुरुषों से ज़्यादा अच्छा काम किया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमें भी अधिकार मिलना चाहिए काम करने का, मताधिकार करने का, और इसको फिर धीरे धीरे जंग छिड़ती चली गई। उन्होंने अपने अधिकारों के साथ साथ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग भी शुरू कर दी थी और विश्व में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इस न्यूजीलैंड ने दिया था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया है। अब लगभग सार्वभौमिक मताधिकार पूरी दुनिया में लोगों के पास है। ठीक है, मतदान के समय अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। ठीक है, कभी कभी भारत के कुछ हिस्सों में भी क्या हुआ, जाति धर्म के नाम पर ऐसे कभी छूट हिस्साएँ दिखती हैं, लेकिन वो ना के बराबर हैं, क्योंकि ये अपने यहाँ कानूनी रूप से अपराध है, दंडनीय अपराध है। ठीक है, इसलिए 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब वोट देने का अधिकार लगभग उनको मिलने लगा है। ठीक है, वोट दे सकती हैं। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं। ठीक है, एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के कुछ इस तरह नियम बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का हासिल करने में मुश्किल होती है। ठीक है, तो ये यहाँ वास्तविक लोकतंत्र नहीं, जबकि वो एस्टोनिया की अगर नागरिक हैं तो रूसी अल्पसंख्यक समाज के अगर कुछ लोग वहाँ रह रहे हैं एस्टोनिया की संप्रभुता वाली एरिया में, तो उन्हें मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। एस्टोनिया को ये डर है कहीं वो इसमें क्या करें, मतदान के काम पर हमारा बहिष्कार ना कर दें। ठीक है, तो इस नाम में वो डरते हैं, इसलिए एस्टोनिया की सरकार, एस्टोनिया के लोग राजनीतिक लोग हैं, रूसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों क्या करते हैं, जो मतदान के अधिकार को मुश्किल होती है या मतदान में मुश्किल से भाग लेने देते हैं। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। आप ये भी देखेंगे फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप फिजी की गणना कर सकते हैं कि फिजी का जो मूल नागरिक है उसके वोट का महत्व कुछ और है और भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट कुछ और है। तो यहाँ भी लोकतंत्र में क्या है, समानता नहीं है। अब ये भी देखेंगे लोकतंत्र राजनीतिक समानता की बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के, जैसे अभी आपने एस्टोनिया के बारे में पढ़ा, फिजी के बारे में पढ़ा कि लोकतंत्र वास्तविक रूप से है क्या, राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान सकते हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति क्या करता है, नागरिक का एक वोट होना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। जैसे फिजी में देखा था
वोट का मूल्य अलग अलग है, इसलिए ये राजनीतिक समानता नहीं है यहाँ पे। आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट की बात अगर हम करते हैं, वो भी क्या दिन थे जब मैं एक ही व्यक्ति और मेरा एक ही मात्र वोट था और यही मुझे पसंद था, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक। लेकिन आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट की बात हो रही है, ठीक, ये भी इसकी मांग कर रहे हैं। कार्टून में समझे, कार्टून सद्दाम हुसैन के शासक को उखाड़ फेंकने के बाद हुए चुनाव से संबंधित है, उन्होंने जेल में बंद दिखाया गया है। उन्हें कार्टूनिस्ट क्या कहना चाहता है, इस कार्टून के देश संदेश और अध्याय में आए पहले कार्टून के संदेश से तुलना कीजिए, ठीक है। मेरा एक व्यक्ति, मैं एक, वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एक वोट था और मुझे पसंद था, ठीक है। सद्दाम हुसैन का एक वोट एक मतलब सद्दाम हुसैन की सत्ता स्थिर थी, इसलिए ऐसी बात हो रही थी। कानून का राज और अधिकारों का आदर की बात करें अगर, जिम्बाब्वे में 1980 में अल्पसंख्यक गोरे के शासन से मुक्ति मिली, ठीक है। उसके बाद देश में जानू पीएफ दल का राज था। जिस देश में स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी, उसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे, सदा जान पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति अधिकारों में वृद्धि की थी, उनकी जवाबदेही को कम किया था, अकाउंटेबिलिटी कम कर दी थी। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती थी। सरकार राष्ट्रपति विरोधी प्रदर्शनों और जन आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वालों पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे, उसके जजों पर दबाव भी डाला जाता था। आप ये भी देखेंगे, शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह भी हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव से पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत कई तरह के राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है सरकार नागरिकों के लिए कुछ नागरिकों द्वारा चुनी जाए। चुनाव से पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह के राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, ठीक है, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की और सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को ही करना चाहिए। उनके आदेशों का पालन कौन करना, लोग करते हों। अगर हम इसकी बात करें अगर यहाँ से, तो आप लोकतंत्र की बात कर रहे थे, सद्दाम हुसैन की बात देखी। जिम्बाब्वे में वास्तविक रूप से अगर हम बात करते हैं तो क्या था, जान पीएफ में के दल का राज था। रॉबर्ट मुगाबे लोकप्रिय नेता होने के बावजूद भी चुनाव में गड़बड़ी करते थे और उन्होंने क्या राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या कर लिया था, वृद्धि के साथ उन्होंने उत्तरदायित्व के अपने अकाउंटेबिलिटी की जवाबदेहिता को कम किया
और विपक्षी दलों का उन्होंने क्या किया, अपने दल के लोगों द्वारा परेशान कराने जाने लगा, सभाओं को गड़बड़ी कराई जाने लगी, सरकार विरोधी प्रदर्शनों आंदोलनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जो कि ये लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र की प्रक्रिया विशेषताओं या रूपरेखा के विरुद्ध है। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र में हमने कहा विपक्ष का होना मजबूत, लोगों की राजनीतिक समानता, अधिकार की बात होनी चाहिए, ठीक है, और उन्हें आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का, अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित कर दिया, एक तरीके से लोगों को क्या कर दिया, लोगों के अधिकारों को सीमित कर दिया, टेलीविजन रेडियो पर नियंत्रण कर लिया, मतलब सरकार अपनी कोई भी योजना या कोई भी सरकार की कोई भी आलोचना टेलीविजन या रेडियो नहीं कर सकती थी, सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे, अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान करने जाने लगा, इसलिए पत्रकार उनकी आलोचना करने से डरते थे, अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जा कि जो उसके खिलाफ जाते थे उन्हें जजों पर दबाव डाला जाता था, तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, ठीक है। जनादेश पाना लोकतंत्र की जरूरत है, ठीक है, शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की जरूरत होती है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। लोकतंत्र क्या होता है, लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, जैसे रॉबर्ट मुगाबे का घाना का नाम राष्ट्रपति देख लीजिए, क्राकुमा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नेता हुए। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं, लोग चुनाव पर नजर डालना जरूरी है, उतना ही नहीं, उतना ही जरूरी है चुनाव के पहले बात की स्थितियों पर नजर डाली जाए, सत्ता पक्ष के विरोधी कामकाज में राजनीतिक गतिविधियों को पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए, उनके सरकार नागरिकों के लिए क्या किया जाए, सरकार नागरिकों को बुनियादी अधिकारों को आदर करे, उनको सोचने की, उनको राय बनाने की, उनको सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की स्वतंत्र न्यायपालिका को, इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए। न्यायपालिका को का कार्यपालिका से क्या होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हो, जैसे कि भारत में है। अब चीनी सरकार ने, अगर आप इस कार्टून को देखें तो गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना को मुक्त प्रवाह को रोका है। इस कार्टून में इस टिप्पणी पर की गई टैंक के और निहत्थे छात्रों की तस्वीर पाठक को देख रहे हैं कि पाठक को चीन के हाल में ऐतिहासिक अन्य बड़ी घटनाओं को याद दिलाते हैं। घटना क्या थी उसके बारे में अन्य विवरणों को जुटाइए, ठीक है। आप देखिए यहाँ याहू, गूगल, जिसको ये इंटरनेट है, ठीक, एक रेड स्क्वायर है चांद चौक, जिस पे क्या हुआ, लोकतंत्र के नाम पर चीन के सैनिकों ने गोलियां बरसाई, उस चीज़ की आप देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ दूसरी शर्तें भी हैं, अगर हम बात करें तो जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे कुछ भी बुनियादी तौर पर तरीकों का पालन करना होगा, खास तौर पर उसे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों को आदर करना होता है, हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है, हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां, ठीक है, पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। अब ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। आप देखेंगे कि काम करती है, नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। आप ये भी देखते हैं लोकतंत्र सरकार का एक ही ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया है। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें आप देखेंगे, ठीक है, हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया है। उनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक के ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। आप ये भी देखेंगे चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और अपने विकल्प उपलब्ध कराता है, ठीक है।
चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि भी चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं और यह विकल्प अवसर के सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में को मानते हुए काम करती है। आप ये भी देखते हैं, ठीक है। लोकतंत्र के कामकाज और उनकी बुनियाद अनुपस्थिति में इन 5 उदाहरणों को पढ़ी और मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं को जांच कराया और ऊपर दी गई चर्चा। उदाहरण, भूटान नरेश ने घोषणा की आगे से वो चुनाव चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे, ठीक है। विशेषताएं हैं क्या, कानून का शासन, भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया, तो क्या है ये अधिकारों को एक आप देख सकते हैं। अधिकारों के सम्मान की बात, क्या इसमें क्या चर्चा है, प्रासंगिक चर्चा करें ऊपर की गई है, आप ये भी देखें, ठीक है। नेपाल नरेश के राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी गई है, ठीक, आप ये भी देखेंगे। तो किसका कौन सा मिलान है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा बंद करके संवैधानिक, ठीक, क्या कर दिया, संवैधानिक असंवैधानिक ठहराया, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका किससे मुकाबला हो रहा है, तो इससे मुकाबला हो रहा है बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों की इस बात पर सहमत है कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार ना रहे, ठीक है। तो ये क्या है, चुनाव निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मुकाबले की बात है, ठीक है। आप इसे इससे जोड़ सकते हैं। और भारत में तमिलनाडु में वोट नहीं डालने दिया, तो ये डालने का अधिकार नहीं दिया, तो ये अधिकारों के सम्मान की बात है, ठीक है। भूटान नरेश से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा क्या करेंगे, चुने हुए नेताओं द्वारा, तो इसको आप इस चीज़ से जोड़ सकते हैं, ठीक। आप इस तरीके से इसका मिलान करना है, बस कूट मिलाना है, आप देख सकते हैं, बाकी आप मिला लीजिएगा, बहुत सिंपल है। लोकतंत्र, ठीक। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय।